हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डॉग टिप्स में। मैं शाबाश चौधरी और बात करते हैं आज एक नई वीडियो की। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन मेडिसन, जो कि कॉमनली यूज़ में आती हैं। उन मेडिसन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, वो भी हिंदी में। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है वो है डोलो। डोलो की अगर साल्ट की बात करी जाए तो पैरासीटामोल होता है। ये आपको 500 mg में मिल जाएगी, 650 mg में मिल जाएगी। अगर इसके यूसेज की बात करें तो फीवर में भी इसको दिया जाता है, हेडेक में दिया जाता है, सर के दर्द में, और बॉडी पेन, कहीं भी बॉडी पेन हो तब भी डोलो 650 या 500 mg का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोलैब इसको बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन 200 mg, 400 mg, 600 mg। यूसेज की अगर बात करी जाए तो इन्फ्लामेशन में, सर के दर्द में, टूथ दांत के दर्द में, फीवर में और पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन टैबलेट आईपी इंडियन फार्माकोपिया इसको बनाता है। और अगर इसकी कंपनी की बात करी जाए तो एबॉट फार्मा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। एमोक्सोसिलिन 250 mg, 500 mg। साल्ट की बात करी जाए तो एमोक्सोसिलिन होता है। और अगर यूसेज की बात करी जाए तो थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया और एफसीएस, इसको खास करके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के लिए, सॉरी इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मॉक्स 250 mg या फिर 500 mg। बात करते हैं कैम्पीसिलिन। इसकी अगर साल्ट की बात करी जाए तो एम्पीसिलिन होता है, और ये आपको 2 फॉर्म में मिल जाएगी, 250 mg में और 500 mg में। अगर इसके भी यूसेज की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई, ओटिटिस मीडिया और एफसीएस, ये भी बिल्कुल सेम काम करती है एमोक्सिसिलिन की तरह। और इसकी जो कंपनी है वो है कैडिला। कैडिला फार्मा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। बात करते हैं फ्लेगल यानी कि मेट्रोनिडाजोल। 200 mg और 400 mg में ये आता है। एबॉट कंपनी इसको बनाती है। और यूसेज की बात करें तो डायरिया, लूज मोशन आफ्टर सर्जरी या माउथ अल्सर, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, एबॉट कंपनी इसको बना रही है और अच्छा रिजल्ट भी है। मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ। डिस्पिरिन, साल्ट की बात करें तो एस्पिरिन होता है। 75 mg में आती है और 150 mg में आती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये टैबलेट है। और हार्ट पेशेंट को भी डिस्पिरिन दिया जाता है। अगर बात करें तो हार्ट अटैक के जब पेन होता है तब भी डिस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। और हेडेक में होता है, सर के दर्द में, और एंजीना पैक्टोरिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिफेक्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता एक एंटीबायोटिक है। अगर साल्ट की बात करें तो सिफेक्जिम होता है, 200 mg में आता है और 400 mg में आता है। अगर बात करें इसके यूसेज की तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया, टाइफाइड और आफ्टर सर्जरी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही लाजवाब या बहुत ही बढ़िया वाला एकदम से एंटीबायोटिक है। मैं भी अपने पेशेंट को देता हूँ ये एंटीबायोटिक, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg। यूसेज की अगर बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायरिया में भी देते हैं, और टॉन्सिल में भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की बात करें तो सैंडोज कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। डिक्लोफिनेक सोडियम 25 mg में मिल जाएगा, 50 mg में मिल जाएगा, 75 mg में मिल जाएगा, और आपको 100 mg में भी मिल जाएगा। बात करें इसके यूसेज की तो जॉइंट पेन, बैक पेन और टूथ एक में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके का पेन है
तो डिक्लोफिनेक सोडियम जो कि इसके अंदर साल्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आरएमपी डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, डिक्लोफिनेक का हर दर्द के लिए इस्तेमाल ही करते हैं और अपने पेशेंट को डिक्लोफिनेक देते हैं, वो भी 75 mg में। अगर आप भी प्रैक्टिशनर हैं तो आप भी ज़रूर देते होंगे, और आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं और यहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी डिक्लोफिनेक सोडियम ले सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो डोलोपार आती है, सॉरी डायनापार टैबलेट आती है जिसमें डिक्लोफिनेक 75 mg में होता है और पैरासीटामोल 375 mg में, यानी कि 375 mg में होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एक बार आप लें और ट्राई ज़रूर करें डिक्लोफिनेक का क्या रिजल्ट है। पैरिनोम मेटोक्लोरोप्रामाइड, पैरिनोम बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। पैरिनोम का इप्का कंपनी इसको बनाती है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो वोमिटिंग के लिए होता है, नोज़िया के लिए होता है, फॉर नॉर्मल चार्म्स। और ये अगर पैरिनोम की बात करें तो वोमिटिंग के लिए, वोमिटिंग में बहुत ही अच्छा, इसका बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पैरिनोम टैबलेट का। और इसका इंजेक्शन भी आता है पैरिनोम का जिसको आईवी दिया जाता है। स्ट्रेप्सिल्स यूसेज की बात करें तो थ्रोट पेन, थ्रोट क्लियरिंग, कफ, एबनॉर्मल वॉइस, जब हमारी आवाज़ में दिक्कत हो जाती है तो आम भाषा में कहते हैं कि गले में खराश हो रही है या थ्रोट पेन है या थ्रोट क्लियरिंग के लिए इस टैबलेट को लिया जाता है। और ये ऑरेंज विद विटामिन सी के साथ होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी, बहुत ही अच्छी ये टैबलेट है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों कॉमन मेडिसिन की बात हो और मल्टीविटामिन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मल्टीविटामिन यूसेज की बात करी जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथिंग रूलेंज GBW, जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस, जब बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है तो तब मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं या मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देते हैं। जब बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की कम होने की समस्या होती है तो तब भी मल्टीविटामिन देते हैं। बॉडी में वीकनेस लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं दूध के साथ। मेफानेमिक एसिड 250 mg में आता है और 500 mg में आता है। यूसेज की बात करी जाए तो इन्फ्लामेशन, हेडेक, टूथ एक, फीवर और पेन के लिए दिया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन में भी आता है मेफ्टाल फोर्ट के नाम से, जिसके अंदर मेफानेमिक एसिड होता है और पैरासीटामोल होता है। मेफानेमिक एसिड 250 mg होता है और पैरासीटामोल 375 mg होता है। इसको फीवर में भी लेते हैं और बहुत ही अच्छा, फीवर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रेंथिडीन बोले तो एसीलॉक 150 mg 75 mg में आपको मिल जाएगा, 150 mg में मिल जाएगा, 300 mg में भी मिल जाएगा। अगर यूसेज की बात करी जाए तो पेप्टिक अल्सर, हार्ट बर्न, डाइजेशन अपसेट, जब आपके सीने पे जलन हो या पेप्टिक अल्सर हो जाए या खाना पचने में आपको दिक्कत हो तो एसिलॉक ले, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और कैडला फार्मास्यूटिकल्स इसको मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली ये टैबलेट है एसिलॉक 150 mg। अभी पीछे हमने बात करी थी मेफ्टाल की, मेफानेमिक एसिड की। अब बात करते हैं मेफ्टाल 500 mg की। इसका भी सेम रिजल्ट है, सेम वर्क है, सेम बीमारियों में भी इसको लेते हैं। फेमोथोडीन, ये भी रेंथिडीन के तरह काम करती है। ये पेप्टिक अल्सर में काम आती है, डाइजेशन अपसेट में काम आती है, स्टमक पेन में काम आती है। तो ये भी एक तरीके से तो रेंथिडीन की तरह ही काम करती है। ओमिप्राजोल 20 mg में आपको मिल जाएगा मार्केट में और 40 mg में आपको मिल जाएगा।
तो अगर इसके उपयोग की बात करें, यूसेज की बात करें, तो गैस्ट्रिक होता है, वोमिटिंग में होता है, हार्टबर्न में होता है। पीपीआई की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होता है, जो कि जो हमारा गैस बन जाती है या वोमिटिंग आती है या सीने पे जलन होती है, तो तब ओमिप्राजोल कैप्सूल दिया जाता है। डोमपेरिडोन 10 mg में आता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो है वोमिटिंग में किया जाता है और नोज़िया में किया जाता है। आगे देखते हैं, एम्लोडिपिन एम्लोवाज 5 mg में मिल जाएगा। और अगर बात करी जाए तो हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ जाना, स्ट्रोक या एंजीना, ये खास करके बीपी को कम करने की दवा है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो तब एम्लोडिपिन टैबलेट दी जाती है, और ये टैबलेट 30 से 40 मिनट में ही अपना काम शुरू कर देती है। जो हाई बीपी होता है उसको नॉर्मल कर देती है। अगर आपका बीपी 120 mg है और एम्लोडिपिन आप ले लेते हैं तो आपका बीपी और ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन मेडिसिन जो कि हमारे घर पर होनी चाहिए, या जो गांव के अंदर डॉक्टर्स होते हैं वो इन सब मेडिसिन को चलाते हैं। आरएमपी डॉक्टर भी यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और आपके घर में ये सब मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी, एक तरीके से इमरजेंसी मेडिसिन है, जो कि आपको ये जो जिन बीमारियों में दिया जाता है कॉमनली हमारे शरीर में होती रहती हैं। 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, या घर में परिवार में किसी को भी ये कॉमनली बीमारी होती रहती हैं। तो ये मेडिसिन आपके घर में होनी चाहिए। और हाँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन लेना एक तरीके से जहर है, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक्सपर्ट से सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें, तब ही किसी मेडिसिन को आप लें, वरना आपको बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। वहाँ पे हम यूट्यूब चैनल की जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे हम उसका नोटिफिकेशन देते रहते हैं। या आपको मुझसे कोई पर्सनली में कोई भी मैसेज करना हो या बातें करनी हो, किसी मेडिसिन के बारे में पूछना हो, तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कीजिए। आपका 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।